इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसानों से जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। किसानों से जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद। देखिए, आज धरने पे छठा दिन है, 6 दिन हो चुके हैं। कल हमारे बीच में एसडीओ एग्रीकल्चर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि डीसी सोनीपत ने आपकी बात को जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर है पंचकूला वहाँ भेज दिया है और जल्द ही आपका काम बन जाएगा, ये आश्वासन दिया था। लेकिन खाली आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन तो अनेक बार हमारे को मिल चुके हैं। हमारी मांग है कि जब तक इन किसान भाइयों के खातों में पैसे नहीं आ जाते तब तक ये लगातार धरना ऐसे चलता रहेगा। और 6 तारीख को यानी मंगलवार को 6 फरवरी मंगलवार को दोपहर के 12 बजे गुरनाम सिंह चडूनी, जो हमारी भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं धरने पे। और उस दिन मौके पर ही कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। आगे की रणनीति वही तैयार करेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ क्षेत्र के पूरे जिले के लोग और आसपास के लोग यहाँ आएंगे और उन लोगों के बीच में ही अगली जो भी रणनीति होगी उसका ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, धरना जब तक हमारे पाई नहीं आ जाती इन किसानों की तब तक धरना ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें सरकार भी दोषी है और बीमा कंपनी भी है। और बीमा कंपनी की हिम्मत नहीं है वो सरकार की सह के बगैर ऐसा कर दे। सरकार ने जो खुद पैसा देना था, अब 1 साल से हमारे सोनीपत में कोई बीमा कंपनी नहीं है। खट्टर साहब ने ऐलान किया था कि 15,000 रुपये एकड़ जो फसल खराब हुई है धान की हम देंगे, उनको भी नहीं दिया गया है। ये पोस्टर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। 6 फुट से 10 फुट तक का पानी खड़ा है। सरकार ने वहाँ किश्तियाँ भेजी, सब कुछ इतना जलम जल था। 100% फसल तबाह होगी, किसी को कुछ नहीं मिला है। और ऐसे ही बीमा कंपनी ने हमारा प्रीमियम भी लूट लिया और 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद बीमा कैंसिल कर दिया, जबकि 60 दिन के बाद बीमा कैंसिल करने का बीमा कंपनी को कोई अधिकार नहीं है। जो ये समस्या है सरकार की नीति है उसके खिलाफ वो है, हमारी कोई मांग नहीं है ये। लेकिन सरकार ने हमारे पैसे काटे, हमारे क्लेम के लिए जो फसल बीमा योजना के तहत हमारे पैसे काटे थे, उसमें हमारी फसल खराब हुई। हमारी बिल्कुल फसल कई गांव में तो बर्बाद होगी, एक पैसा भी मुआवजे का नहीं मिला। जिस किसान को पहली फसल लगाई, जीरी लगा दी थी, जीरी लगाने में 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा कम से कम आता है। जीरी लगाने के बाद जब वो फसल खराब होगी 15-20 हज़ार का वो नुकसान होगा। और लाख रुपए के हिसाब से जीरी निकली है अब की बार, वो लाख रुपए का वो हो गया। दूसरी फसल है उसकी तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि उसकी जेब खाली थी। तो हम अब सरकार से अपने पैसे मांग रहे हैं, भाई हमारा जो फसल बीमा काटा था उसके पैसे दो, जो कि किसान आगे अपनी फसल की तैयारी करे। तो आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति हमने सरकार को एक ये धरने के धरना धरा था यहाँ पर, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी जितने भी मीडिया वाले हमारे साथी आए उनके माध्यम से सरकार के पास हमने अपनी बात पहुँचा दी है। और अब 6 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह एक विशेष आंदोलन को रूपरेखा देने के लिए और अपना बड़ा कोई ऐलान करने के लिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में कई जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सबकी समस्या ज्यों की त्यों है, उसके समाधान के लिए सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी 6 फरवरी को हमारे बीच में आ रहे हैं। तो जैसे वो कहेंगे आगे की रणनीति उनके हिसाब से चलेगी। ये किश्तियाँ चल रही हैं, ये सरकार की भेजी हुई थी किश्तियाँ किसान समझ को, और ये कह रहा है कि मुझे ये नुकसान ये खराबा नहीं दिख रहा। क्या तो नहीं दिख रहा? पहली तो बात यह क्यों नहीं दिख रहा? अरे तेरा एरिया है, तेरा तू इस देश का मुख्यमंत्री है, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तने शर्म आनी चाहिए यह बात कहते हुए अकबर मेरे को खराबा ही नहीं दिख रहा। तो आगे क्या अगली बात यह, अब जो चडूनी साहब का ऑर्डर होगा हम उस ऑर्डर पर पक्के चलेंगे, चाहे हमारी नाड़ उतरो और चाहे हमारा सर उतरो,
चाहे भाई हमने या सरकार जेल में ले जाओ, चाहे भाई या सरकार मारे फूल माला डालो, लेकिन अब सरकार की आगाड़ी होगी, हमारी पछाड़ी सरकार आगे आगे चलेगी, हम पाछा चलेंगे, जो इनके मन में हुआ करेंगे, हमने कोई तकलीफ कोई दर्द नहीं। देखो नहीं, और फसल मारी गई, खराब होगी हर चीज, मतलब दिख नहीं रही। रतन अपना प्रदेश का भी नुकसान नहीं दिख रहा, तो आगे करेगा क्या? और तेरे पास है भी क्या फिर? ऐसे राज्य की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अंध राज्य की जरूरत नहीं, राजा होता है जो आँख खोल कर चलता है। अंध अपना पूरा परिवार खपवा दिया था, ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी। अंध राजा ने धृतराष्ट्र ने अपना पूरा परिवार खपवा दिया था, ये पार्टी भी उसी तरह खत्म हो जाएगी।